हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 11 सितंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 11 सितंबर 2023 थर्ड शिफ्ट एग्जाम में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का 11 सितंबर थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और ये जो है वो पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंदू स्वराज, ये सभी क्या है, महात्मा गांधी जी की कुछ अन्य पुस्तकें हैं। तो आज आपसे उनकी आत्मकथा का नाम पूछा गया था। तो इनकी आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि आपके गुजराती भाषा में लिखित एक पुस्तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। तो पहले आम चुनाव की बात करते हैं। तो भारत में जो पहला आम चुनाव है ये 1951-52 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो 1951-52 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। भारत के पहले आम चुनाव के आंशिक परिणाम 10 फरवरी 1952 को घोषित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ चुनाव जीते थे। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का विधिवत गठन किया गया था। तो आपसे पूछा गया था कि पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। थर्ड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन में आपको जवाहरलाल नेहरू दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। नवंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, बी.आर. अंबेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। तो अतः इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पहले शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी उनका नाम बताइए। तो पहली शास्त्रीय नृत्यांगना जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी उनका नाम था रुक्मिणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन टिक किया उनका आंसर राइट आंसर रहेगा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, और जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था। तो जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी वो भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित थी, और मद्रास यानी कि अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की जो स्थापना है वो भी रुक्मिणी देवी अरुंडेल के द्वारा ही की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जो कालबेलिया नृत्य है ये भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कालबेलिया क्या है, राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है ये भी राजस्थान की सपेरा जाति के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसे जाति का नृत्य भी कहा जाता है, और ये राजस्थान से क्या है, संबंधित है। थर्ड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है। सिरपुर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले की महासमुंद तहसील में क्या है, स्थित एक गांव है। यह महानदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल है। यहाँ कई
प्राचीन मंदिर है? तो आपसे राज्य पूछा गया था, तो जो सिरपुर तीर्थ है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में क्या है, स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो 2023 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो लंदन के ओवल में खेला गया, ठीक है। और ये किसके मध्य में हुआ था? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के मध्य में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रहा था, भारत की करारी हार हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार हैं? तो ऑप्शन में आपको दिया गया था एमएस सुब्बलक्ष्मी। तो एमएस सुब्बलक्ष्मी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी को वर्ष 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एमएस सुब्बलक्ष्मी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का इतिहास, साल 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी। साल 1982 में सितंबर माह के तीसरे मंगलवार के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। तो आपसे पूछा गया था किसने मनाना शुरू किया था? तो ये मनाना शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कैल्शियम हाइड्रोजन का अन्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है। इसे परंपरागत रूप से शामी चूना या फिर बुझा हुआ चूना यानी कि स्क्लेड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOH की होल ट्वाइस। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। तो चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आफ्टर इंडिया, ठीक है। तो चाइना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक का, एक ये क्वेश्चन था। बोन मैरो को कौन सी कोशिका द्वारा मजबूती मिलती है, एक ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा गायक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इन तीनों के ऑप्शन नहीं मिल पाए। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट कीजिएगा। आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस हो गया है। आपने वीडियो के अंत तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।